इस साइड आ दो जी सारे, इस साइड आ दो। ये इसमें आज पानी भर गया तो ये बिल्डिंग पड़ेगी। हाँ, बात यह है सिस्टम खराब ये तो कहीं पड़ेगी, परली भी पड़ेगी। तो गली का जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जो ये है बड़ा खतरनाक काम। और आज आज मेरे ख्याल में भिन्ना हो गया, महीना हो गया जी, महीना हो गया, महीना हो गया, भिन्ना हो गया। अब ये क्या कह रहे दुकानदार, बताऊं? ये दुकानदार नु कहता एमएलए साहब कर दे, अरनी से ना माटी से भर दे। ये बढ़िया काम है। तो वही अब क्या करें, ऐसी हिसाब से करते हैं बातें। अब ये बेचारा दुकानदार कड़ा जाओगा, उसकी दुकान और बंद कर दुकान तो कल माने बोल जाओ ही दुकान ले बोल सकते हैं अगले गांव में। और फिर वही तो देखो ना, और फिर सब कुछ है जी। वीडियो कॉलिंग करते हैं दुकान का तो सर जाएगा। बच्चे देखो आने जाने वाले, मकान में भी आना जाना है। वो देखो सबसे बड़ी समस्या तो जी, सबसे बड़ी समस्या है सरकार का। दुकान पर जो नहीं रह गई है, 5 साल हो गए, 5 साल 5 दिन में बढ़ जाएगा रोड से। बड़ी भारी दिक्कत है। देखिए रास्ता कौन बच्चे को 2 दिन का टाइम दिया, कावड़ चलिए 2 दिन के अंदर 2 दिन में ही तैयार कर दिया। निकल तो कोई नहीं कमाल है। पहली बार ऐसा देखा दुकान का मैं दुकान का हमको बढ़ना पड़ा। सारा बरवाला का नरक बना दिया इन लोगों ने। एक सुनाई को नहीं, देखो पिछली पहले ऐसे भाई आपकी सुना यहाँ का एमएलए और क्या सुना जिला प्रधान बीजेपी का, क्या जिन्हें वोट लिए। देखो पब्लिक की वो सुनागा जिन्हें वोट लिए। अब अधिकारी तो ये भी कहते हैं नहीं हमारा टेम को, क्या करें बिना सरकार दबाव अधिकारी भी कह देते हैं क्या करें। सुना जी बरवाड़ा, हाँ बरवाड़ा आपका नहीं, बरवाड़ा मेरा भी भाई। तभी मैंने कहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई समस्या ये देखो, सबसे पहले यह गली मेन गली है बरवाड़ा की और 15 फुट चौड़ी गली है। आज 1 महीने से इस गली के अंदर ये कर रखा है। हाँ जी एक्शन साहब, रामनिवास घोड़ेला बोल रहा था, पूरे विधायक बरवाड़ा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक समस्या है जी, ये वार्ड नंबर 16 की हमारी। आपको कोड लाइव इस गली का लाइव दिखाऊं जी, अगर आप कहो तो। कितना का है लटा? तो जी ये 2 बिल्डिंग पड़ जाएगी जी, पानी भरा पड़ेगा इनमें। हाँ मैं मौके पर खड़ा हूँ, यही तो फोन को उठाओ भाई किसी का भी। यहाँ पर पब्लिक अच्छी खड़ी है, जल्दी भेजो, पता लग जाएगा। हमने भी इनको दिखा दूंगा मैं। ठीक है भेजो काम है। और पब्लिक हेल्थ के है, पब्लिक हेल्थ ना अगर कोई सरकार पैसे देगी तो पब्लिक हेल्थ काम कराओगा। सरकार आप सुरेश जी मानो पैसा नहीं भेजने लग रही सरकार है। नहीं बात में आवे पैसा सरकार नहीं भेज रही। क्या जेई एक्शन ऐसी क्या आपकी तनख्वाह थोड़ी लगाओगे? सुनो ये चैनल वाले खड़े हमारे भाई, इनको मैं न्यू कह दूँ हमने 100 करोड़ दे दिए, 200 करोड़ दे दिए, वैसे थोड़ा काम चल रहा है। ये झूठी सरकार है। देखो पिछली 5 साल भी ऐसे ही भाई बेदनारंग एमएलए था, बीजेपी से भाई सुरेंद्र पुनिया था। 5 साल लड़ाई में बरवाड़ा का नरक बना दिया पिछली 5 साल। अब की बार भी वही काम, बीजेपी की सरकार है, जोगीराम जी एमएलए हैं और जिला प्रधान बीजेपी से हैं। वही 5 साल ईब हो जाएंगे, 4 तो हो गए, वो नरक फिर बना दिया। अरे ये तो हाल है। अगर किसी बीजेपी का साथी का आगे कोई मकान होता तो रात में ठीक करा देते गलियां। मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आम नागरिक रहते हैं तब ये काम नहीं होते। तो भाई कमी में तो आज का दिन ऐसी साहब नमस्कार, मैं आपके पास एक लाइव दिखाऊं एक समस्या बरवाड़े की, जो 3-4 दिन से फोन आ रहे हैं आपके पास। 1 मिनट का हो तो लाइव दिखा दूं मैं। अच्छा बात
भाई 1 सेकंड की लाइव दिखा दूं आपको, बड़ा बुरा हाल हो रहा है जी। फोटो तो मैं भी भेजूँ जी, मैंने एक्शन साहब को भी कह दिया, यही हाल नहीं लग रहा, पूरे मौके पर सारी पब्लिक खड़ी है जी। ये दो बिल्डिंग पड़ेगी एससी साहब, यहाँ पर 2 बिल्डिंग अभी भेजूँ फोटो, अभी भेजता हूँ फोटो आपके पास। हाँ 16 वार्ड मेन रोड पे खड़ा हूँ जी मैं अभी। हाँ बड़ा बुरा हाल हो रहा है जी। हाँ ठीक है, ये कुछ नहीं कर रही, ये कागजा में कर रही है, बरवाड़ा का नरक बना दिया जी। सोनी साहब ये बात बताओ क्या करना चाहिए? अगर आपने सही काम लग गए तो हमने भी सही लाग जाएगा। बताओ आप भी बरवाड़ा के नागरिक हो, अगर आपने वार्ड नंबर 16 में जाना पड़ेगा तो कैसे जाओगे आप? बोलो सरकार की जिंदाबाद कहोगे या मुर्दाबाद कहोगे? मुर्दाबाद। नहीं आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगा भाई। विधायक जी आप जोगीराम सिहाग जी को तो अपना भाई बता रहे हो, अगर आपने काम और बढ़िया विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हो जी। मैं कहा विधायक जोगीराम सिहाग जी को तो आप अपना भाई बता रहे हो। भाई पक्का ठीक है, इसमें और थोड़ी है। विधायक जी के खिलाफ आप मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे विधायक हो। तो जनता ने बनाया है, नहीं जोगीराम तो उनका माँ बाप ने उसका नाम टिका है जी। विधायक जनता ने बनाया है, जिसको जनता ने बनाया उसकी मुर्दाबाद कहो। कार्य तो देखो जाए विधायक जी की देखरेख में होगा ना। विधायक जी इतने विधायक भी, चेयरमैन भी बराबर का दोषी है, चेयरमैन ही बराबर का दोषी है भाई। 1 साल पहले चेयरमैन साहब को हमने सर्वसम्मति से वोट देके और उसको चेयरमैन बनाया और दूसरा दिन खट्टर की झोली में चल गया। क्यों गया भाई? बरवाड़े से पूछा भाई जेजेपी ने भी ये कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, और भाई रमेश ने भी ये कहा था कि हम बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे जी। दूसरे दिन जाने की क्या जरूरत थी? दूसरे दिन बीजेपी में चल गए, कैसे काम होगा? धक्के से अगर समर्थन देंगे तो काम नहीं होगा जी। कहाँ जाओगे? चेयरमैन साहब मेरे दौड़ आ जाएगा, तार को नहीं आओगे। मुर्दाबाद जोगीराम, मुर्दाबाद जोगीराम, मुर्दाबाद चेयरमैन साहब, मुर्दाबाद चेयरमैन साहब, मुर्दाबाद चेयरमैन साहब, मुर्दाबाद। को बेरा नहीं किसकी मुर्दाबाद करनी चाहिए, मुर्दाबाद करनी चाहिए सरकार की। क्यों? हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि भाई हम जेजेपी वाला की नहीं मानते, तो आप जोगीराम की क्यों मुर्दाबाद कह रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हम नहीं मानते, आपने खट्टर सरकार की मुर्दाबाद कहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। देखो बीजेपी की खट्टर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये है देखो जिसकी बनाने का काम किया जाएगा। तो उस दौरान आपको क्या लगता है बरवाड़ा की जो ये दुर्दशा चल रही है, उन्होंने आज तक कभी बरवाड़ा शहर के अंदर आकर के देखा नहीं हालात क्या कुछ है, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यानी कि हमने 30 तारीख को ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को जी। और उस दिन 30 तारीख को बीजेपी की रैली थी जी। मैंने आप सभी पत्रकार भाइयों को एक बात कही थी जी। जितने ये फोटो लग रहे हैं, मैंने कहा ये होल्डिंग लग रहे थे, जितने फोटो लग रहे, मैंने कहा इनसे ये पूछो कि आप रैली किस लिए कर रहे हो। अगर एक साथी भी ये कह दे, बीजेपी का सांसद ये कह दे कि मैंने एक काम बरवाड़े में ये करा दिया, एक काम, तो मेरे से पूछना, हम कह देंगे हम रैली का समर्थन करते हैं। एक काम का नाम गिनाए बीजेपी, 4.5 साल हो गए सांसद को और 4 साल हो गई सरकार को। अब चाहे चेयरमैन लगाओ, जिला प्रधान है बीजेपी का, रोज आवे है हमारे पंडित जी की दुकान पर, पुराना बस स्टैंड पर आके बैठ जाए, तो उसने पूछना ना चाहिए। सोनी साहब आप पूछे करो भाई, एक काम का नाम गिना है बरवाड़ा में, क्यों छड़दम कर रखी तुमने उरे पर, क्यों छड़दम कर रखी, क्यों लोगों को बकान लग रहे हो आप लोग? एक काम का नाम गिनाए, 9 साल होगी बीजेपी की सरकार को, एक काम का बरवाड़ा में नाम गिनाए कि हमने ये काम अच्छा करा दिया। बरवाड़ा में रोड पड़ती है जी, ये काम ही तो है। हाँ रोड पाड़ दिए तो बताओ जी आप। एमएलए साहब भी कवर रोड पाड़ दिए मैंने, खड़े कर दिए, बनाए तो कोनी, खड़े कर दिए जी, पड़ती है जी, पड़ती है। लात मारने की देरी रह रही है। भाई बताओ, एक कोई सरकार थी पहले पुराना टाइम में, लिबर्टी का शोरूम है पानीपत के अंदर है, उसका कभी खड्डे खुदवा दिए, जो कर ये खुदवा रखे हैं लोहिया का बारना के, ये तो गोली देकर मारते हैं सारे बरवाड़ा। हाँ देख ले ये काम है। तो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जनता ने फैसला कर रखा है कि इस सरकार को बदलना है। दोनों जो मिली जुली सरकार नहीं, इसको बदलना है और आने वाली सरकार आपकी खुद की सरकार होगी।
फिर ये सारे के सारे काम कराऊंगा। मैं तो आपने ये कहना चाहूँ, बाकी ऐसी हिसाब से बात होगी हमारी। हम बला रखे हमने अधिकारियों को, अधिकारी आएंगे, हम यहीं बैठे हैं, आपकी बात भी कराएंगे। बड़े बेशरम सामने लगा दो बारिश की सवेरे सूखा बड़े दिन को लगन दे। आप देख सकते हैं जी, पब्लिक हेल्थ के जेई मौके पहुंचे हैं। ना इसमें 4 दिन हो गए लगे ना, काम के दिन का ये महीना तो महीना का काम है ना जी ये कोई तरीका थोड़ी है कोई सब काम कर दो। किस बात की है सरकार, किस बात की खाते में है हमने खड़ा करवाओ बंदे को नहीं, ये सब काम करवाओ, अच्छी तरह करवाओ। आज करवा लोगों ने मिट्टी गोली ना दो, एक तो टेलीफोन बंद करो, टेलीफोन किसी का नहीं खान देता मैं। अरे तुम नु कह दो 2 दिन में कर दो, 3 दिन में क्या कर दोगे? हम करते हैं मगर सामने नहीं जा रहा, सरकार से हो तो सरकार एक दिन में 70 किलोमीटर का रोड बना दे, 10 दिन का हो मिलता खड़ा हो गए गरीब लोग। आप क्या हमारे लिए करते हैं मेरे कटर करवा दो, आपको करवा दूंगा। आप भी मारो समझो, मारोगे आप भी कौन मारोगे? आपके फायदे के लिए फायदा कर, नुकसान है नहीं, नुकसान को नहीं किया हमारा। ये कनेक्शन जोड़ना नहीं था क्या? जोड़े हमने क्या जोड़ा था? ये 4 और ये महीना का काम है कि यो 4 दिनों के लगे ना, महीना लगेगा इसमें। ऐसा 20 फुट का टुकड़ा जोड़ा कौन नहीं? जेई साहब ये कह रहे हैं कि आप बदतमीजी कर रहे हो। आपके साथ कौन सी बदतमीजी करी इन्होंने? ठीक है थप्पड़ मारे, आप क्या बदतमीजी करी? थप्पड़ मारे, आप हमारी तकलीफ तो लगाएंगे। नहीं, बदतमीजी वो होती है, उल्टा बोलना, कपड़े पाड़ना, धक्के देना। हमारे घर क्या गिरेंगे? फिर हमारे घर क्या होते हैं? किसका पकड़ेंगे? समझ रहे हैं? एक महीना हो गया सरकार कर्मचारी है पब्लिक का। इसको सुनो भाई, इस गली में जनरेटर आ गया है, हम भी 2 बार वापस मुड़ के चल गए। इस गली में 1 महीना 1.5 महीने से बीच में जनरेटर मैंने नहीं बड़ी। आप बताओ ये क्या है? ये लाइन के कनेक्शन हो गए। इस लाइन के जब तक कनेक्शन नहीं है, इस लाइन को नोट कर सकते हैं। फिर एक ही महीना थोड़ा अगर बंद भाई साहब। सुनो भाई साहब, हमने इस लाइन का अब हम कनेक्शन कर रहे हैं। रात की मेरे बंदे लगे हुए थे, परसों रात की लगे हुए थे। दिन में क्यों बोल रहा? आज कौन आए अंकल जी? अंकल जी आज कोई आया है? अंकल जी साइड में हो जाओ, अभी साइड आ जाओ। आपको बता दिया जी, आज रात को इसको कनेक्शन करा। आप मौका में खड़े हो, दारू पीना करके तो बोली ये दारू पीना 50 करके बोली काम बच्चा। आप तो देखा मैं रात में मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट मेरी सुन लो। पहला 12 बजे उनका टेलीफोन गया, 10 बार मेरे तरफ फोन आया। पहला साहब रात में बात सुनो मेरी बात। नहीं नहीं ना करवाने का नहीं मतलब हो यार। विधायक और जेई के बीच में तालमेल बिगड़ता हुआ आप देख सकते हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ वाले का। हाँ मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा है? क्या कहा है? आपने क्या करवाना नहीं करवाना? सुनो आपने देख तू क्या बात है? करना पड़ा। आप बताओ क्या बात? कौन करेंगे? आप बताओ क्या बात है? आपने ये कहा 5 बजे बाद फोन मत करना। आप क्या बात है? अब क्या बात है? आपने मेरे को ये कहा था 5 बजे बाद फोन मत अब आप करना। क्या बात कह रहे हो मेरे को?
मैं आपको ये कह रहा आप उस हूँ, बात का कह रहे हो कि इस काम के लिए कह रहे हो। मैं सारे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या आप पब्लिक के फोन उठा रहे हो। जो बातें हैं ना वो आप मेरे पास दफ्तर आपका बैठ के बात क्या करेंगे। कहा? इस काम के लिए मैं आया हूँ, ये आज शाम को करा ये देंगे। बैठ के काम हमने आज काम शाम को करवा दूंगा। हमने काम चाहिए भाई। हाँ, करवा दूंगा। ऐसा नहीं होता। करवा दूंगा। सुनने बात है। हमारे मन का दुख पावा बहुत ज्यादा। कह दिन हो आज गए नहीं होगा तो ठीक है, उसका ठीक होने चाहिए। क्या बात हो? हमें डी आवाज के साथ मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सारी बात सारी बातें नहीं सुनेंगे। मेरे पास नहीं आपने करवाना है, करवाना है। ये काम तो करा दो भाई। आप ये काम आए फिर हम देखा आज से करीब 1 महीने हमने फोन किया। पहली बात क्यों बोला जी, वो तेल को फोन करने का मामला क्यों भाई? सरकारी तनख्वाह को समस्या हो गया, फोन तो करेंगे। बोला जी गलती हो गई। हाँ आप बता। कोई चीज़ है, शाम को 8 बजे आप फोन कर रहे हो, वो तो अगले दिन होगी। तो फिर वो होगी ये अगला दिन या नहीं। एक बात तो कहो, नहीं करनी हो ना, लिख के रखो। कौन जाएगा? तो ठंडे को फोन करो। तबादला करा के छोड़ दूंगा तेरा। करा दो। कोई बात नहीं, ऐसी होगा का नहीं होगा, हो जाएगा, हो कि मैं तेरे को देख लूंगा। सुनो, आपने ये कहा कि मैं देख लूंगा। क्या बोले आप? इसलिए क्या ये कहा मैं बदली करा दूंगा, तो यही कहूंगा। आपने क्या कहा देख लूंगा? हमारे देख लेगा, यही कहूंगा। हथियार आपके पास देख लेगा। ये जो क्या कहा आपको? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। रिकॉर्डिंग है इसके अंदर। नहीं कहा, हमने कह दिया। आपने कहा कि देख लूंगा। क्या देख लेगा? आपने कहा देख लूंगा। हमने ये बात कही है, बोला आपका अधिकार नहीं देखने का। पब्लिक परेशान है, पब्लिक परेशान है। सुनो और रुको भाई, सुनो मेरी बात, सुनो। पब्लिक का गुस्सा जायज, सुनो मेरी बात। आपका फर्ज ये है कि पब्लिक का गुस्सा जायज है कि हम एक महीने से काम नहीं कर पाए। सुनो मेरी बात, आपको ये पब्लिक में कहना चाहिए कि आपका गुस्सा जायज है। ये बेचारे बुजुर्ग हैं। सुन भाई, सुन। अगर ये पब्लिक में गुस्सा है, इन्होंने कह दिया भाई आपका हम ये करे हुआ करे, तो आपका फर्ज है भाई, कोई बात नहीं। कल सुनो मेरी बात, आपने ये कल आपने ये कह दिया मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा ऐसे ना भाई? अब सुनो मेरी मैं बात, खड़ा देख के दिखा दे। सुन लो। कमाल है, तो आप कमाल कर दिया आपने। हमारा तो हो रहा क्या देख लेगा? हम एक बात परिवार का हर नागरिक को नहीं देख लेगा। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको। मैंने क्या करा बदतमीजी तेरे साथ? आपके सामने ही है, आपका बंदा है ये। हाँ? आपका बंदा है। मेरा सारा मैंने क्या कराया? गर्मा गर्म मैंने क्या करा? मेरा नाम कैसे लिया? मेरा फर्ज नहीं है मैं बुलवा रहा हूँ। नहीं आपने क्या कहा? सुनो, आप अपनी कहोगे। मैंने क्या करा? मेरा जवाब सुनोगे क्या? मैंने क्या करा? पहले मेरा जवाब सुनोगे क्या? पहले मेरे जवाब में सब बताऊंगा। बता। आपने मेरे को बुलाया ना, मैंने नहीं बुलाया। आपने एससी साहब को मैंने फोन किया, एससी साहब ने आपको भेजा। एक्शन साहब को हमने कहा। अब आप सारों का कह रहे हो, सारे मेरे बंदे, किसी ने बरवाड़ा सारा मेरा। अब सुनो बात, हाँ, बताओ। मेरे को आपने बुलाया, मैंने ये कहा कि ये मेन लाइन का कनेक्शन हो रहा था, इस वजह से हम ये कनेक्शन नहीं कर पाए। पहले मेन लाइन के कनेक्शन हुए, दिन में हमारी लाइन रहती है फुल, रात को हमने कनेक्शन करे। सबको पता है कि कनेक्शन में 4-4, 5-5 दिन में सुनो। अब समस्या इनका, मैं कराऊंगा इनकी। इनके 70 साल के आदमी है ये, इनका घर है इस गली में। आपने करा दिया। मारने की धमकी मैं दूं? आपने दे विनोद सिंगला को मारने की धमकी, बोला देख लूंगा। हाँ, आपने कहा कि मैं देख लूंगा। रिकॉर्डिंग है इनके पास। किस बात के लिए? इनके पास रिकॉर्डिंग है।
इनके पास? सुनो क्या बात थी? ये बोले कोई अधिकारी कर्मचारी किसी की नहीं कहता मैं देख लूंगा। आप बात भी तो सुनोगे। हाँ सुनोगे आप ऐसा बात। अच्छा लगा भाई आप सुनो मेरी बात। हाँ बताओ। आपने जी का कोई प्री प्लान है? किस बात के आप कह रहे हो कि आपने करवाया है? क्या बारे में? ये जो धक्का मुक्की कह रहे हैं जब मैं कितने यार बिल्डिंग को कितने नुकसान होने की कगार पे है। 15-15 फुट दोनों साइड पानी का गड्ढा कितना जबरदस्त हो लगे गया। हुए थे, मेन लाइन के कनेक्शन करे हमने, आपको पता है। पहले आप प्राथमिकता किसको दोगे भाई साहब? पत्रकार बोलो एक मिनट आप प्राथमिकता किसको दोगे? ये मर जाएंगे उसके बाद हम लगे हुए हैं। कैसे यार? फिर कहाँ लगे हुए हैं? बारिश कहाँ पे लगे हुए हैं? रात 4 बजे गए हम। कहाँ पे लगे हुए रात हैं? 4 बजे गए हम। अरे कहाँ लगे हुए हैं मेरे भाई? ये देख तो ले, बुरा हाल है। मैं ये हम 4 बजे गए रात, और आज रात में हम कोशिश हमारी रहेगी 100% हम कर देंगे। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है देन यू विल बी नहीं होने देंगे, रिस्पांसिबल। नहीं होने देंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है नहीं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रमेश कुमार है क्या नाम? जो ऐसा जय साहब कह रहे थे कि विधायक जी का प्री प्लान है। देखो ये जेई को इतना ज्ञान नहीं है। ये जेई मानसिक रूप से परेशान है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। आज 1 महीने से पूरा मोहल्ला खराब कर रखा है इसने, और जब हम ऊपर अधिकारियों कहते हैं फिर ये उड़ा आके पब्लिक से झगड़ता है और पब्लिक को धमकी देता है, आपके भी सामने और मेरे सामने। हमारे भाई हैं विनोद सिंगला जी, उसको धमकी दी है, बोले मैं तेरे को देख लूंगा। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई विनोद सिंगला को, बस जेई साहब से बच के रहना भाई। क्या पता मैंने तो इसको कहा जी अधिकारी को काम कर भाई, और ये मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जय साहब ने भेज तो देखो ऐसी बातें, एक कर्मचारी अधिकारी को ऊपर ऐसा एक फोन नहीं उठाता, मारने की फोन नहीं उठाता पब्लिक के, ब्लैक लिस्ट में फोन डाल देता है, फोन नहीं उठाता। कोई बात नहीं, देखो सरकार देख बीजेपी की है, जेजेपी की है, हम तो कहते हैं कि अच्छे अधिकारी को लगाओ यहाँ पर, इसको बदलो। सरकार से मार्जिन मांगो और हम तो क्या कर सकते हैं। देखो कोशिश है, जनता का गुस्सा जायज है, और ये कहता है कि आपका प्री प्लान है। अरे जनता गुस्सा माने के लेना देना भाई, परंतु हाँ एक चीज में मैं पब्लिक के साथ हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि जनता ने वर्तमान विधायक से कोई उम्मीद, सारी उम्मीद छोड़ के पूर्व विधायक को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ की समस्या दिखा रही है। देखो ना, मैं तो कुदरती आ रहा था, मेरे पास तो सुरेश जी का फोन रात काल गया था। सुनो मेरी बात, इन्होंने कहा कि हमारा जेईएसडीओ फोन को उठा गया। मैंने कहा बता भाई, बोले एक्शन का नंबर दो। मैंने एक्शन का नंबर दिया, बात को नहीं हुई। फिर नो बोला मेरे को एससी का नंबर दो, रात को मैंने एससी का नंबर दिया इनको। मैं बोला नंबर मैं दे दूंगा, तुम बात कर लो। बोला फिर ये बोले कोई नहीं, मैं सवेरे बात करी, बताओ भाई। बोला बात नहीं, बोला मैं आऊँ। फिर मैंने बात करी, देखा अगर कोई नहीं सुना, अगर हम सुनागा भाई। अगर बरवाड़ा का किसी आदमी को देखो, बात सुनो, पीठ पाछे से धमकी दे दे तो चलो हम करा कर, हमारे मुंह पर धमकी दे, हद हो रही है। ऐसी थोड़ी देर देंगे हम धमकी। हम बरवाड़ा के हर नागरिक के साथ खड़े हैं, ऐसे जाति थोड़ी होने देंगे। अभी क्या कार्रवाई आपको? अभी कार्रवाई देखते हैं, इसका आज का टाइम मांगे 2-3 घंटा का। और मैं तो ये कहूँगा, अगर ये आज का बाद में अगर ये बदतमीजी करता है तो मुकदमा दर्ज कराओ उसके खिलाफ। मारने की धमकी सरेआम देगा कोई? तानाशाह है ये सब ना। वो देखो मैं चेयरमैन है, विकास दिखा दिया उन्होंने। सोनी जी ये तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई हादसा हो। इतने प्रशासन की आंखें खुलने वाली नहीं, और मैं तो विधायक जी से गुजारिश करता हूँ, एक दिन बरवाड़ा बंद की कॉल देकर अगर इस बरवाड़े का सुधार करवाना है तो विधायक जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक दिन की बंद की कॉल देकर और प्रशासन की आंखें खोली जाएं, ताकि ये प्रशासन काम करने पे विवश हो जाए। नहीं तो इन्होंने तो बरवाड़ा का विनाश करने का ठेका ले रखा है, चाहे ये प्रशासन हो, चाहे एमएलए हो, और चाहे रमेश बैटरी वाला हो। क्या बात, रमेश बैटरी वाले को आज नहीं दिखता बरवाड़ा कि बरवाड़ा की सड़कों का क्या हाल है, लोग कितने परेशान हैं, कितने दुखी हैं। यही रमेश बैटरी वाला था, बार बार वायदे करता था मुझे चेयरमैन बना दो। अरे चेयरमैन बना के कौन सा तीर मार दिया? आज क्या आपको सड़कों के ऊपर दिखता नहीं कि बरवाड़ा का क्या हाल है? ये सिर्फ वारदात का इंतजार कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा हादसा हो, और प्रशासन भी इसी इंतजार में है, इसी चीज की इंतजार है सिर्फ इनको। तो ये जेई साहब अभी आए थे, तो जेई साहब ने हमारे से 4 घंटा का टाइम ले गए, और हम जेई साहब को 24 घंटा का टाइम देते हैं। एक तो एक बरवाड़ा है जो नरक बना दिया, इसका भी अगर कोई ये सरकार और प्रशासन अगर 48 घंटा के अंदर अगर समाधान नहीं करते ढंग सर, तो हम फिर देख बरवाड़ा बाजार बंद करेंगे। व्यापारी भाई है सुरेश ढिंगड़ा जी,
भाई मित्तल बरवाड़ा एकता, बरवाड़ा एकता। सभी ने कहा आप अगुवाई करो, हम आपके साथ हैं, बरवाड़ा बिल्कुल बंद करेंगे। विधायक जी, पिछले दिनों आपने जो रोष प्रदर्शन किया था और बरवाड़ा शहर की समस्याओं को लेकर के जो मांग पत्र सौंपा था, उसका अभी तक क्या असर देखने को मिल रहा है? देखो उसका असर तो ये है भाई, ये जोगीराम जी ने जो खड्डे खुदवाए थे, ये भट्ठे की ईंटों से पहली बार बुरने लग रहे। हमने ऐसे कभी नहीं देखे। परंतु एक है, जो भारी वाहन आते थे वे नहीं आने लग रहे। बाकी चलो प्रशासन लग रहा है। नू बताओ, एक बताओ भाई, सरकार ग्रांट नहीं देगी तो पैसा कौन लगाएगा? ये तो सरकार ने ग्रांट भेजनी चाहिए। पब्लिक हेल्थ, PWD। अब बचा SDM बता, तनख्वाह थोड़ी लगाओगे दोनों। SDM तो मार लगा के चंडीगढ़ भेज दिया उसने। मेरे को पूर्ण विश्वास है DSP साहब ने, तहसीलदार साहब ने, SHO साहब थे, SDM साहब थे, सब ने पूरी कोशिश करी है। बेचारे तनख्वाह थोड़ा, और उनकी तनख्वाह में काम भी कौन बना भाई? ये तो सरकार बजट भेजे। एक बात और है ना, अहंकार तो रावण का ही कौन रहा, तो इस सरकार का क्या अहंकार होगा?